जवाब है। और हमेशा यह जो क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, हमेशा कई बार यह क्वेश्चन आया है, एक दो बार नहीं आया, कई बार क्वेश्चन आया है। इसलिए हमें उम्मीद है आपसे कि यह क्वेश्चन आप नजरअंदाज ना कीजिएगा, इसको आप क्या कीजिए, आप इसको एकदम लगड़ लीजिए। अभी टाइम है आपके पास, एकदम मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। दो संख्याओं के अंतर कितना है जी, तो कहिएगा 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, तो उन्हें कर है ज्ञात करने के लिए। प्रश्न कुछ है, कुछ भी नहीं है, प्रतिस्थापना विधि द्वारा निकाल दीजिए ना, क्या करना है इसको, इस प्रश्न को। तो क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो क्यों ना हम इसको सॉल्व ही कर देते हैं। देखिए, माना कि हम क्या लिखेंगे, माना कि पहली संख्या, चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, एक संख्या, या तो पहली संख्या लिखिए या तो एक संख्या लिखिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पहली संख्या लिखा, माना कि पहली संख्या x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तथा दूसरी संख्या, हमने दूसरी संख्या क्या माना है, y है। क्या माना है, y है। जहां यहां पर याद रखना है कि x ग्रेटर देन कितना हो गया, y का है। चलिए, x ग्रेटर देन किसका है जी, y का है। कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको नहीं हुआ होगा। प्रथम कंडीशन क्या है, सो देखिए, प्रथम शर्त यहां पर लिख सकते हैं, दो शर्त है। दो शर्त कैसे है वो भी हम निकाल देते हैं, प्रथम शर्त के अनुसार। दो शर्त नहीं है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक कंडीशन ही हो गया, और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है, दूसरी कंडीशन हो गया। तो पहला कंडीशन तो आगे हम चलते हैं। तो पहला मेरा कंडीशन क्या हो गया कि दोनों का अंतर जो है 26 है, तो क्यों ना हम दोनों का अंतर 26 ले लें। अंतर का मतलब तो आप समझ गए, अंतर का मतलब घटाव, यानी x माइनस 26 बराबर x माइनस 26 बराबर x माइनस वाई बराबर 26 इक्वल कितना का 1, यानी समीकरण फर्स्ट यह हो गया। लेकिन ये तो पहला वाला निकाले ना, अब लिखेंगे दूसरे शर्त के अनुसार। तो चलिए, दूसरे शर्त के अनुसार अब हम निकालते हैं कि दूसरे शर्त कैसे निकलेगा। दूसरा शर्त क्या बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या का 3 गुनी होनी चाहिए। तो क्यों ना दूसरी संख्या का 3 गुनी काहे न होगा। तो पहली संख्या x हो गया और दूसरी संख्या कितना गुना है जी, तो कहिएगा 3 गुना। तो यहाँ पर हम ले लिए 3 गुना, लेकिन अगर इसको अगर हम बात करते हैं 3 गुना, चलिए हाँ 3 गुना हो गया, यह आपका कौन सा हो गया समीकरण, तो यह आपका समीकरण 2 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर समीकरण 2 हो गया। अब x का मान तो निकल ही गया है, x का मान कितना दे दीजिएगा, देखिए एकदम इजी निकला ही। x का मान कहिएगा समीकरण फर्स्ट में दे दीजिए, क्योंकि x का मान तो 3y है, समीकरण फर्स्ट में देने पर भी देख सकते हैं, या तो रखने पर भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। x माइनस वाई बराबर कितना, कहिएगा 26। तो x बराबर आप कितना रखिएगा, तो x बराबर 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y में से 1y गया, 2y बराबर 26, y बराबर कितना, तो 26/2। अब यहां पर हो गया 13, y बराबर कितना हो गया, तो कहिएगा 13। अब यही आप देखिए, y का मान किसमें दीजिएगा, तो समीकरण 2 में दे दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में देने पर, तो y का मान अब देखिए यहाँ पर हो गया x बराबर 3y। तो x बराबर y कितना लाए जी, तो कहिएगा 13 है, और 3 है तो 3 39, 3 गुना है कि नहीं, 39 3 गुना, दिस इज क्या हो गया, तो दिस इज राइट आंसर। और यह आपका उम्मीद है बहुत ही आशा है कि आपको चैनल पढ़ाने का अंदाज मेरा जो है बिल्कुल ही समझ में आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, और अगला वीडियो को देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है कि मीना नाम का एक लड़की है, ठीक है, मीना नाम का एक लड़की है जो 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक जाती है, और खजांची से जानते हैं क्या बोलता है, वह खजांची से बोलता है कि हमें 50 रुपया और 100 रुपया का नोट देने के लिए कहता है। वो बोला क्या कि जब भी हमको दीजिएगा ना, तो हमको 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट दीजिएगा, और कुल नोट हमें कितना होना चाहिए, कुल नोट 25 को प्राप्त होना चाहिए। तो पूछा है क्या कि 50 रुपया और 100 रुपया का कितने नोट हो। देखिए, बहुत इजी प्रश्न है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ लीजिए। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो सॉल्व करिए, तो यहाँ पर क्या कर लिए, मान लेते हैं कि 50 रुपया जो है ना, 50 रुपया के नोटों की संख्या मानकर बनाते हैं। 50 रुपये की नोटों की संख्या कितना मान लेते हैं, तो x। और 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के
नोटों की संख्या, 100 रुपये की नोटों की संख्या कितना मान लेते हैं, तो कहिएगा y मान लीजिए। चलिए y, कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहां तक कोई प्रथम शर्त से, यानी प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त से हमें क्या यहाँ ज्ञात हुआ कि 50 रुपया 100 रुपया का कितना नोट है जी, कहिएगा 25 गो है, तो 50 रुपया का हमने क्या माना, तो x माना, तो यहाँ पर आप x भी लिख सकते हैं या तो 50 भी x लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया y, कुल कितना नोट है, तो कहिएगा 25 गो, तो ये था समीकरण क्या निकल गया, फर्स्ट निकल गया। सेकेंड शर्त से, यानी सेकेंड नंबर शर्त से देखिएगा 50 रुपया ना, कितना का है 50 रुपया, और कितना का है 100 रुपया, कुल कितना है, तो कहिएगा 2000। 2000 क्यों ना समीकरण हल्का करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। 50 अगर हम कॉमन ले लिए, कितना कॉमन लिए 50, यहां पर हम इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। 50 कॉमन लेने पर, 50 कॉमन लेने पर, ठीक है, इंडिकेट जरूर कर दीजिएगा, आप भी बना रहे हैं ना, तो इंडिकेट जरूर कीजिएगा। तो 50 कॉमन लिए तो यहाँ बचा x, 50 इसमें कॉमन 50 से भागा लिए तो 2, और 50 से इसमें भागा दिए तो 40। समीकरण कौन सा हो गया, ये आपका 2 हो गया। फर्स्ट भी निकल गया, 2 भी निकल गया, तो क्यों नहीं समीकरण दूसरा में, दूसरी की वैल्यू ज्यादा है, मान ज्यादा है, तो दूसरा से घटा दीजिए पहला के। समीकरण 2 में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, अब देखिए घटा देते हैं, तो 2 का वैल्यू कहिएगा x प्लस 2y बराबर कितना 40, फर्स्ट का वैल्यू तो कहिएगा x प्लस वाई बराबर 25, घटा दीजिए घटा दीजिए घटा दीजिए घटा दीजिए। तो अब बताइए, घटाने की बात कर रहे हैं, यह क्या हो गया कैंसिल। अब बताइए 2y में से एक y गया तो एक ही y बचेगा जी, 40 में से 25 जाएगा, कहिएगा 15। y का वैल्यू बताइए कितना बचा, तो कहिएगा y का वैल्यू 15। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, समीकरण फर्स्ट में देने पर, तो समीकरण मेरा फर्स्ट क्या है सो देखिए, तो अब यहाँ पर इजी तो है समीकरण, ये तो आप भी दे सकते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना 25। फर्स्ट का वैल्यू, तो फर्स्ट का वैल्यू कहिएगा सर 15 लाए थे तो 15 दे दीजिए, और यह प्लस में है तो इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और x बराबर कितना निकल गया मेरा 10। अब बताइए प्रश्न क्या पूछा, 50 और 100 रुपये का नोटों की संख्या लिखेंगे। 50 रुपये की नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, तो 50 रुपये की नोटों की संख्या कितना बचा जी, तो 50 रुपया का 50 रुपया वाला हम क्या माने, तो कहिएगा x माने, x बराबर कितना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। लेकिन अगर 100 रुपये की हम बात करें तो लिखेंगे 100 रुपये की नोटों की संख्या, तो 100 रुपये की नोटों की संख्या, तो 100 रुपये का क्या माने y, और y बराबर आप कितना लाए, तो 15। आप चेक कर लें, बताइए 50 रुपया अगर 10 गो है, यानी 10 नोट 50 रुपया, तो कहिएगा 500 रुपया हुआ ना जी। 15 नोट यह हो गया तो कहिएगा 1500, कितना हो गया 1500। 1500 और 500 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 2000। कितना निकालने गया 2000, चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अभी तक यह क्वेश्चन आपको नहीं हुआ होगा, तो क्वेश्चन आपका देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं बउआ। अगर नहीं मेहनत करोगे तो सोच लो, एग्जाम में, कल आपका एग्जाम है, इसलिए फिर से बोल रहे हैं कि जितना प्रश्न को बताया जा रहा है देखिए और जाकर एग्जाम में तहलका मचा दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया, दो क्रमागत, ठीक है, दो क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या होता है सोच समझिए, क्रमागत का मतलब होता है रेगुलर, रेगुलर का मतलब लगातार, कि दो क्रमागत संख्या दिया हुआ है और दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनखंड कितना है 306। तो हमें कह रहा है क्या, हमें कह रहा है पूर्णांक याद करने के लिए। बहुत इजी प्रश्न है, कैसे हम सॉल्व करते हैं वह देखते हैं। 306 है तो हमें पूर्णांक कह रहा है इसको ज्ञात करने के लिए। चलिए माना कि, फिर हम यहां पर मान लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। माना कि दो क्रमागत धनात्मक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, ठीक है, पूर्णांकों है, तो पूर्णांक या पूर्णांकों भी लिख सकते हैं x, तथा लगातार है, दो है ना, तो x प्लस 1 है। लगातार एगो के x माने, दूसरा क्या मानेंगे x प्लस 1, लगातार तो x प्लस 1। अब यहां पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा,
दिया हुआ है। तो दिया हुआ है क्या कि दोनों का गुणनखंड भी है, तो लिख देते हैं दोनों का गुणनखंड। ये जो मैथ जो दिया हुआ है ना, ये जो मैथ आप जान रहे किसका है, 4.1 का है। गुणनफल कितना है तो 306। पहला कितना माने आप, कहिएगा x है। दूसरा कितना है तो x प्लस 1, अब बराबर कितना दिया हुआ है 306। चलिए x से गुना कीजिए तो कहिएगा x स्क्वायर, x से गुना इसमें करेंगे तो कहिएगा x बराबर कितना, इसको समीकरण में पूछा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस इसको इधर लेकर आएंगे माइनस इक्वल 0। दिस इज आंसर। कोई प्रॉब्लम, कहेगा नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब जब भी मैथ आवे, ठीक है, एकदम लगड़ दीजिए, आंख मूंद कर लगड़िए, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। आप कहिएगा सर आंख मूंद के कैसे लगेंगे, तो फिर हम अथी हो जाएंगे पेपर, तो मतलब कहने का मतलब वो नहीं हुआ, कहने का मतलब हुआ क्या कि मतलब अच्छा से बनाइए, मतलब देखिए और लगड़ दीजिए, ठीक है। अब तो सही है। चलिए अगला प्रश्न, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है जी, कहिएगा 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटर में है और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई का राय ज्ञात करने के लिए सेम उसी प्रकार जैसे अभी बताए थे ना, सेम उसी प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि आयताकार भूखंड, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चलिए चौड़ाई मान लेते हैं आगे, x मीटर, क्या मान लिए x मीटर। और क्या बोला, लंबाई दुगने से एक अधिक है ना जी, दुगने से एक अधिक है, क्या बोला, तो दुगना यानी 2x हुआ ना, इसका दुगना कितना करेंगे तो 2x, एक अधिक है, एक अधिक कर दिए। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर हुआ होगा। दिया हुआ है, दिया हुआ है, चलिए दिया हुआ है क्या, सो समझिए, दिया हुआ है क्या कि आयत का, ध्यान से, आयताकार जो है ना, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यही तो दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना है तो क्षेत्रफल कितना है 528, यहां पर भी लिख सकते थे 528 मीटर स्क्वायर। अब बताइए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, तो कहिएगा लंबाई गुने चौड़ाई, लिख देते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। अब बराबर किसका जानते हैं, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल, यही ना होता है जी। चौड़ाई बराबर कितना है, लंबाई बराबर आगे यहाँ पर है तो आगे लंबाई दे दीजिए। चौड़ाई कितना है तो कहिएगा x है, चलिए x। क्षेत्रफल कितना है तो कहिएगा 528 है। देखिए तो कितना इजी निकलता है 528 मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए x से गुना कीजिए इसको तो कहिएगा 2x स्क्वायर। चलिए x से गुना x में बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस x प्लस है, इसको इधर लेकर आइए कहिएगा माइनस इक्वल क्या 0। दिस इज आंसर। कोई प्रॉब्लम, उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यह भी प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए थे। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब अभी हम आपको क्या बताए थे कि देखो बुआ, जब भी क्रमागत पूछे न तो क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार, ठीक है। फिर से समझ जाइए कि क्रमागत का मतलब लगातार। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का कार्य ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है तो कहेगा 365 है। तो क्यों नहीं इसको हम बना लेते हैं, मानकर ही बना लेंगे। लिखेंगे मान लिया कि दो, चलिए दोनों को एक ही साथ मान लेते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक, एगो x माने तथा जो दूसरा है ना x प्लस 1 मान लिए। कोई प्रॉब्लम, कहिएगा नहीं। यहां तक तो आप लोग का प्रश्न अनुसार। चलिए प्रश्न के हिसाब से हम देखते हैं कि आखिर कह क्या रहा है। बोल रहा है क्या, वर्ग, ओहो वर्ग बोल रहा है, एक मिनट, क्या बोल रहा है वर्ग, वर्ग तो आप लोग जान ही रहे हैं क्यों। चलिए पहला क्या दिया हुआ है x, इसका वर्ग कीजिए। दूसरा क्या दिया हुआ है x प्लस 1, इसका भी वर्ग कीजिए। बराबर कितना है जी तो 365। x का होल स्क्वायर तो x, लेकिन यह तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab अब प्लस में b स्क्वायर, एक का करेंगे दो बार तो इतना ही ना आएगा। चलिए x कितना है x, कहिएगा 2x, 2 से x गुना करेंगे तो 2x प्लस में 1 और 365, यह प्लस है इसको उधर लेके जाइए कहिएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में। चलिए माइनस में कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364। यहां तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्यों ना इसको कॉमन ले लेते हैं, जो समीकरण हम बना रहे हैं हम क्या ले लेते हैं कॉमन।
तो कॉमन लेने के लिए आगे इसको हमको समीकरण में एक्टिवेट कीजिए। चलिए हमने इसको समीकरण एक में एक्टिवेट कर लिया, यहाँ पर लिख देते हैं 2 कॉमन लेने पर। 2 कॉमन लेने पर 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 से यह भागा दिए तो x, 2 से इसमें भी भागा देंगे x और 2 से इसमें भागा देंगे तो 182 इक्वल 0। चलिए अब यहाँ पर हम क्या कहिए हैं कि x का मान कर रहा है निकालने के लिए, हाँ 2 धनात्मक है x का। तो अब यह समीकरण निकालने के बाद फिर क्या हुआ कि इसमें से आपको x का मान निकालना है। अब बताइए दो गो संख्या जो गुना करने पर कितना आना चाहिए, -182, और घटा दीजिए या तो जोड़ दीजिए, हमें 1 आना चाहिए। तो वह कौन सा संख्या है मालूम है, इसका लघुत्तम निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे 14 अब -13 करेंगे, ये दोनों को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। 14 में से 13 गया तो कहिएगा 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -100 कितना आ जाएगा 182। आप करके देख सकते हैं। ठीक है, -182 इक्वल 0। यहाँ x 2 है, 2 ठो एक अंदर को बाहर ले लीजिए, x से x भागा देंगे तो कहिएगा कैंसिल हो गया, बचा कितना 14। -13 बाहर निकालिए, x को अंदर कीजिए, माइनस से माइनस भागा देंगे तो आगे प्लस कीजिए, 13 से भागा 182 में देंगे तो कहिएगा 14 बचा। ये दोनों इक्वल आ गया, दोनों में से एगो लिख दीजिए, x + 14 और क्या बचा मेरा x - 13। ठीक है, और इक्वल आपका क्या रहा 0। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ठीक है, याद क्या करना है सो देखिए, जो संख्या क्या चीज में आता है, जो संख्या आ जाता है प्लस में तो उसको माइनस में कर देते हैं, और जो संख्या माइनस में आता है उसको हम लोग क्या करते हैं प्लस में। यानी कहने का मतलब क्या है कि x + 14 इक्वल 0 और x - 13 इक्वल 0 होता है कैसे, यह देखिए क्या चीज में है, कहेगा प्लस में है। ये तो प्लस में है तो उसको उधर लेकर आएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में ना जी, तो x का वैल्यू निकालना है ना, तो कहिएगा हाँ हो गया कि नहीं। और यह देखिए यह माइनस में तो इसको उधर लेकर चल जाते हैं तो प्लस में तो x हुआ कि नहीं। तो यानी पहली संख्या अगर पूछा जाए तो कितना बताइएगा, पहली संख्या 13, पहली संख्या 13 होगा कि नहीं, क्योंकि x बराबर आप क्या माने हैं तो कहिएगा x। लेकिन दूसरी संख्या पूछेगा तो x + 1, तो x + 1 अगर हम कर देते हैं यानी 13 + 1 करेंगे तो मेरा दूसरी संख्या क्या आ जाएगा 14। कितना इजी मैथ है। देखें अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, दो ऐसी संख्याएं कर रहा है ज्ञात करने के लिए जिसका योग कितना दिया हुआ है, कहिए योग तो 27 है, और प्रश्न इसमें और क्या दिया हुआ है कि जिसका गुणनखंड भी है, तो गुणनखंड कितना है जी, तो गुणनखंड कितना हो गया 182 है। बहुत इजी प्रश्न है, कैसे बनाते हैं सो देखिए, बस इसे ही उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, सब द्विघात समीकरण का मैथ दिया हुआ है। माना कि क्या करेंगे, माना कि पहली संख्या चाहे एक संख्या क्या मान लिए x, दूसरी संख्या 27 योग है ना जी, तो क्यों ना इसमें हम घटा देंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा कि ना आ जाएगा प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार की बात करते हैं, पहला x हो गया, दूसरा कितना हो गया 27 - x बराबर कितना का, कहिएगा 182 का है, 182 है ना 182। 27 से यह गुना करेंगे x में, कहिएगा x से गुना x में, कहिएगा x² बराबर कितना 182। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है कि इसको समीकरण आगे बनाते हैं, तो इसको ये जो माइनस में है, माइनस में इसको हम लिखें, ये आपका क्या चीज में हो गया, तो ये कहिएगा कि ये तो आपका है प्लस में ना सर, इसको क्यों ना आगे हम सही से आगे हम सुधारते हैं। ठीक है, और यह क्या किए, यह आपका जो संख्या है यह आपका क्या चीज में है माइनस प्लस में है, इसको हम इधर लेकर आ जाते हैं तो क्या चीज में हो जाएगा समीकरण में। लेकिन याद रखिएगा माइनस जो रहता है ना बउआ, माइनस का समीकरण नहीं रहता है, माइनस कॉमन लिया जाता है, तो जो माइनस रहता है वो प्लस में चल जाता है, जो प्लस रहता है वह माइनस में चल जाता है। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कॉमन लेने पर। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, माइनस को हटाएं तो बचा कितना प्लस में, यह देखिए प्लस हो गया तो ये क्या हो गया, कहिएगा ये तो माइनस में हो जाएगा, ये देखिए माइनस में है तो यह क्या हो जाएगा, कहिएगा ये तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए दो संख्या जो गुना कर दे तो हमको कितना आना चाहिए 182, और जोड़ दे घटा दे तो मेरा कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। एकदम इजी है, एलसीएम इसका ले लीजिए आपको निकल जाएगा। यहाँ पर हो गया कितना 14x और माइनस में 13x, और प्लस में कितना का आ गया 182। अब आएगा नहीं आएगा, ये दोनों को देखिए 13 14 27,
माइनस माइनस प्लस माइनस में आ जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से भी है माइनस से भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 182। एक्स यहाँ 2 गो है, एक अंदर एक बाहर लीजिए, एक्स से एक्स भागा देंगे कटेगा, बचेगा कितना 14, यह कितना हो गया -13, या एक्स से यह भागा 13 से भागा यह दीजिएगा तो कहिएगा माइनस, यह दोनों देखिए सेम आया कि ना आया, x माइनस 13 इक्वल कितना आ गया 0, और x माइनस 13 इक्वल कितना आएगा 0। माइनस में आंसर है, इसको इधर लेके जाएंगे तो यह प्लस में हो जाएगा, यह भी आपका माइनस में, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा प्लस में। अर्थात आपको कहने का मतलब क्या है, हम लोग का कहने का मतलब क्या है कि अगर पहली संख्या पूछे तो कितना बताइएगा, कितना बताइएगा 13, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, या तो आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, एक्स का वैल्यू रखिए आपको खुद निकल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कितना इजी मैथ है, और यह मैथ रटिए, यही सब मैथ जो होता है ना कि इंसान को क्या होता है कि जब आ जाता है और रटता नहीं है, या तो आप नहीं बनाए हैं तो बनाने का अभी भी टाइम है आपके पास कि अभी भी आप इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही लाजवाब है और शानदार है। क्या दिया हुआ अगला प्रश्न, सो देखिए, दिया हुआ दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्या है, दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 दिया हुआ है, और छोटी संख्या बड़ी संख्या से 8 गुना है, तो बोला है क्या 8 गुना। 8 गुना का मतलब समझ रहे हैं ना, 8 गुना का मतलब हुआ कि इसका अगला संख्या से जो दूसरी संख्या है से 8 गुना है, और तो 8 गुना है, और तो हमें संख्या का रहा है ज्ञात करने के लिए। प्रश्न को आगे सही से समझ लीजिए कि प्रश्न मांग क्या रहा है वही समझना है। तो 8 गुना, तो माना कि हम क्या निकालेंगे, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व माना कि, ठीक है, मान लिया कि बड़ी संख्या, यहां पर क्या हो गया बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हम क्या माने तो कहिएगा x, और छोटी संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या, छोटी संख्या हम क्या माने 8 गुना है ना जी, तो 8 गुना का मतलब क्या हुआ, तो 8 गुना का मतलब 8 स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। लेकिन 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 बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या का वर्ग अगर हम बात करते हैं, वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, छोटी संख्या का स्क्वायर 8 स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, छोटी संख्या का बड़ी संख्या से 8 गुना है, नहीं 8 गुना है, सिर्फ गुना है, चलिए ठीक है, प्रश्न से, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बड़ी संख्या का एक्स स्क्वायर, छोटी संख्या 8 गुना है, बराबर कितना कहिएगा 180, 180 है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस है माइनस में इक्वल 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यह क्या हो गया ना, ये जो है विवेचक वाला सूत्र, यानी 4.3 का यह मैथ है, ठीक है। तो अब यह क्या हो गया, इसको हम कंडीशन क्या कर लेते हैं, a और b 8 गुना संख्या का है ज्ञात करने के लिए, या तो द्विघात समीकरण से भी निकाल सकते हैं, और द्विघात समीकरण से अगर नहीं निकालना है ना तो इसमें a और b और c करके निकालना होगा। यानी कहने का मतलब है क्या कि a का वैल्यू, इसमें x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, b का वैल्यू -8 ले लेते हैं, और c का वैल्यू कितना ले लेते हैं 180। तो हमें निकालना क्या है d बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है, d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रट लीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको एकदम रटना है तो रटना है, d बराबर ये आपका फॉर्मूला है। ओके, अगला चलते हैं, तो क्या चले अगला, तो यहाँ पर देखिए b का वैल्यू -8 स्क्वायर, और -4 गुने a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 180, 88 कहिएगा 64, माइनस माइनस प्लस, और 18 चक 72, यही हुआ जी, हाँ 72 हुआ, दोनों को हम लोग प्लस किए, तो दोनों को जब प्लस किए तो 784 आया। अब यहाँ पर निकलता है x बराबर, तो x बराबर -b प्लस माइनस √d, अब बटा में होता है 2a, यह फॉर्मूला होता है बउआ, ये सब रटना होगा, ये सब रटे हुए हैं, पढ़ाते पढ़ाते हमको रट गए हैं, ठीक है। माइनस b है तो b का वैल्यू कितना है तो -8 है, यहाँ पर -8, d बराबर आप कितना लाए तो कहिएगा 784 लाए सर। चलिए 2 गुने a का वैल्यू कितना है तो 1, माइनस माइनस क्या हो गया कहिएगा प्लस। अब बताइए 784 का कितना वर्गमूल है तो 28 होता है, 2 से 1 गुना करेंगे 2 आ गया। अब यही संख्या को एक बार प्लस कर दीजिए, और यही संख्या को एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं, तो प्लस कर दिए तो कितना हो जाएगा 36, 2 से भागा दिए तो 18, और इसको अगर हम घटा देते हैं तो -20/2 में से भागा दिए तो 10 आ गया। अब यहाँ पर क्या पूछा था, चलिए इधर बनाने का प्रयास करते हैं कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बड़ा निकल गया ना 18, बड़ी संख्या कितना कहिएगा 18, लेकिन छोटी संख्या का वर्ग लिखेंगे, छोटी संख्या का वर्ग,
तो छोटी संख्या का वर्ग कितना 8 है ना, तो लिखेंगे 8 गुने 18, 8 गुने 18, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 144। 144 का वर्ग बताइए किसका वर्ग है, तो वर्ग कहिएगा यानी होल स्क्वायर, वर्ग का स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर किसका है, तो ई आ जाएगा किसका वर्ग आ जाएगा, किसका किसका 12 का आ जाएगा। यही आपका आंसर कितना है जी 18 12 इसका आपका आंसर है।